नंद बाबा ने ब्राह्मणों की जब बात सुना कि दक्षिणा क्या देगा, तुरंत हाथ में जल लिया और संकल्प स्वयं ही कर दिया। क्या संकल्प किया? धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रिन सप्तरत्नौघान् शातकुंभम्रवृता। धेनु नाम नियुते प्रादात्, धेनु कहते हैं गाय को और नियुते कहते हैं 2 लाख को। 2 लाख गाय दान कर दी ब्राह्मणों को नंद बाबा ने उसी क्षण। नंद बाबा ने 2 लाख गाय दान कर दी। अब आप ये बताइए कि गाय क्यों दान करी? पहले के जमाने में सबसे बड़ा जो धन था वो था गौधन। धन का जब नाम आता है तो गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन, सब धन धोरी समान। पहला धन का क्या नाम आया? गोधन। मतलब गोधन कूटने वाला नहीं, गौधन, गाय रूपी धन। हाँ? तो गौधन सबसे बड़ा। अरे रुपया पैसा तो अब चल रहा है, कुछ दिन पहले क्या था? आज आप ये मान के चलो कि 100 वर्ष पहले ले लो, क्या था? पहले तो रुपया पैसा नहीं चलता था ना, कौड़ी, ढेला, पाई, बाद में तो आए पैसे। हम लोगों के जमाने में चलता था 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा। तो हमें तो याद है जब 1 पैसे का 1 बिस्कुट छोटा वाला मिलता था, हम लोग खरीदते थे। हमें याद है कि 5 पैसे की माचिस मिलती थी, तब से याद है। बाकी हुड्डा जी, प्रधान जी को तो और पहले की बात याद होगी। तो पहले के जमाने में गौधन सबसे बड़ा धन था, इससे बड़ा धन कुछ नहीं। इसलिए उन्होंने गाय की दान की। गाय की बहुत महिमा है। गौरवशाली व्यक्ति वही होता था जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होती थी। गौरवशाली गाय के नाम से बना है। गौरव मतलब गौ, रब, रब का मतलब ध्वनि। जिसके पास गौ की रम्हाने की, गौ की बोलने की सबसे ज्यादा आवाज आती थी, वही व्यक्ति गौरवशाली होता था। गोधुली, संध्या के बेला को गोधुली जो बेला कहते हैं, गैया खेत से गौचारण करके आती थी और उस समय को गोधुली बेला कहते थे। बेला ही हो गई, समय ही हो गई गोधुली। यहां तक देख लीजिए, हमने एक दिन आपको बताया था कि पृथ्वी के धारण करने के लिए जो 7 खंभे हैं, उनमें से पहला खंभा गाय का है। गोभिर विप्रस्य वेदस्य सतीभिः सत्वादिभिः अलुधर्य दानशीलस्य च सप्तभिर्धारते मही। पहला क्या नाम है? गोभिर, गाय। यहां तक कि गाय के शरीर से, गाय की महिमा में कहा गया है कि 5 तत्व जो निकलते हैं, दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र। आजकल तो बुद्धि इतनी खराब हो गई है कि गाय की गोबर को उठाना हो तो हाथ से लोग नहीं उठाते, बेलचा लगाते हैं शहरों में। और ये जो 5 तत्व है ना, इसको बोलते हैं पंचगव्य। और इसकी शक्ति जानेंगे? लिखा गया है
कि या तत्वगस्थिगतम पापम देहे तिष्ठति माम के प्राश्नात पंचगव्यस्य दह तत्व अग्निर्विंधनम। या तत्व गस्थिगतम, यह जो 5 तत्व है गाय के शरीर से निकला हुआ पंचगव्य, ये व्यक्ति के हड्डी तक के पाप को जला करके खाक कर देता है। जैसे दह तत्व अग्नि रिवेंधनम, ईंधन को अग्नि जला करके राख कर देती है। ईंधन मतलब सूखी हुई लकड़ी, उसे कहते हैं ईंधन। कितना भी टन लकड़ी हो, 50 ट्रक 500 ट्रक एक जगह इकट्ठा कर दीजिए, माचिस लगाइए, सारा लकड़ी जल के खाक हो जाएगा। उसी प्रकार जीव ने जितने पाप किए हैं, सिर्फ पंचगव्य को वो पी ले तो उसका शरीर पाप से मुक्त हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, वो पवित्र हो जाएगा। इसलिए अभी भी गांवों में हमारे यहाँ तो है ही, उपनयन संस्कार हो रहा हो, ब्राह्मणों का जनेऊ धारण कराना हो तो पंचगव्य पहले पिलाएंगे। दूध दही घी गाय का गोबर और मूत्र मिला करके पहले पंचगव्य पीना है। कन्या का विवाह करना है, कन्यादान करना है तो माँ बाप को पहले पंचगव्य पीना ही पड़ेगा। कोई भी अनुष्ठान करना है, यज्ञ करता उनकी पत्नी पंचगव्य को पीना है, फिर पूजन पर बैठना है। पंचगव्य में इतनी शक्ति है। यही नहीं, बहुत पुराने लोग भी यहाँ बैठे हैं जो हमसे ज्यादा उम्र के हैं। आप ये बताइए कि किसी के घर में आपने देखा होगा जिसके घर में कपिला गाय हो पहले के जमाने में, और उसके घर में किसी भी प्रकार का कोई बड़ी बीमारी हुई हो। जिसके घर में गाय रहती थी पहले, उसके घर के परिवार को जो आधुनिक युग की बीमारियां चल रही है, ये ऐसी बीमारी किसी के घर हुई हो तो बताएं आप लोग। संभव ही नहीं जिसके घर में गाय रहती हो और उसके घर में बड़ी बीमारी हो जाए। कारण गाय जाती है खेतों में घास खाने के लिए, और उसके शरीर से जो दूध निकलता है वो घर के सब लोग पीते हैं। गाय के पास घर परिवार के सभी लोग जाते हैं। अगर कल की आई हुई बहू होगी ना और आपके घर में गाय है तो दिन में नहीं जाएगी तो रात को किसी समय जाके देख ही लेगी, एक रोटी खिला देगी या पास में चली जाएगी। हर व्यक्ति घर का जाता है गाय के पास। गाय क्या करती है? सूंघ लेगी, चाट लेगी उस व्यक्ति को, और सूंघ लेने से उसको पता चल जाएगा कि इसको कौन सा बीमारी होने वाला है या अभी शुरुआत हुई है। जो डॉक्टर को बाद में पता चलेगा वो गाय को सबसे पहले पता चल जाती है। और जब वो खेतों में घास खाने जाएगी तो उस घास को वो खाएगी जिससे दूध बनेगा, और वो दूध पूरा परिवार पिएगा, वो व्यक्ति भी पिएगा जिसको बीमारी अभी पनप रही है, और बीमारी वही दब जाएगी। ये गाय की आगे गाय की महिमा में एक बार हमारे सनातन धर्म में तो 33 करोड़ देवी देवता है। आजकल तो अनपढ़ लोग, अज्ञानी लोग कहते हैं कि 33 कोटि, कोटि मतलब 33 प्रकार के देवता है। हिंदी का कोटि मतलब प्रकार होता है और संस्कृत का कोटि मतलब करोड़ होता है। तो ये कोटि संस्कृत का पुराना शब्द है, हिंदी तो बाद में बना है। 33 कोटि मतलब 33 करोड़ देवी देवता है हमारे सनातन धर्म में। सबकी पूजा नहीं हो पाती है। सब देवता लोग गए ब्रह्मा जी के पास और कहा कि हमारी पूजा नहीं हो पाती, आपने हमें बनाया देवता, कैसे पूजा हो।
ब्रह्मा जी ने कहा कि कल सब आओ, व्यवस्था करते हैं। ब्रह्मा जी ने गाय का शरीर बनाया और गाय के शरीर में हर रोम रोम में सभी देवी देवताओं को प्रतिष्ठित कर दिया। कुछ देवियों को तैयार होने में देरी होती है, जैसे कुछ देवियां कथा में आती हैं, देरी से आती हैं, तैयार होने में टाइम लगता है 2-4 घंटे। तो कुछ देवियों को तैयार होने में समय लगता है। माता लक्ष्मी और माता सरस्वती देरी से आई और उन्होंने कहा ब्रह्मा जी से कि हमारा स्थान कहाँ है। ब्रह्मा जी ने कहा कि साहब हाउसफुल हो गया, कोई जगह नहीं गाय के शरीर में जहां आप लोगों को हम स्थान दें। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि सबकी पूजा होगी और हम दो पूजा से वंचित हो जाएंगे तो बड़ी विडंबना होगी हमारी, कोई तो स्थान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि 2 स्थान बचा हुआ है, गाय का गोबर और उसका मूत्र। यदि इसमें स्थान लेना है तो ले लो। माता सरस्वती ने कहा कि बहन लक्ष्मी जो है ले लो, नहीं तो हाथ से ये भी न निकल जाए। तो माता लक्ष्मी ने गाय के गोबर में और माता सरस्वती ने गाय के मूत्र में स्थान लिया। इसलिए पहले के जमाने में गाय के गोबर से घर आंगन की लिपाई होती थी कि लक्ष्मी जी घर में अखंड रूप से वास करे। गाय के गोबर से घर लिपने पर बीमारी भी नहीं होती। यहां तक कि आप देख लीजिए जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, ज्यादा विशेष नहीं लेंगे नहीं तो कथा बहुत है। जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं जिसको कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इन चारों के पूरक भगवान के अवतार में गोस्वामी जी कहते हैं कि विप्र धेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। भगवान के अवतार के हेतु क्या है? 4 मुख्य हैं, उसमें से भी 2 प्रमुख है। भगवान तो अवतार सबके लिए लेते हैं, लेकिन यहाँ 4 का नाम लिया है गोस्वामी जी ने। किसका? विप्र धेनु सुर संत हित। पहला है विप्र, दूसरा है धेनु। और आप ये मान लो कि ये दोनों भगवान के आदरणीय हैं। जिसने विप्र और धेनु से द्रोह मोल लिया, भगवान कहीं न कहीं उसको ठिकाने लगा के ही छोड़ते हैं। अब ब्राह्मण के सामने तो भगवान भी झुक जाते हैं। भगवान भी कहते हैं, इसी भागवत में कहें कि अगर ब्राह्मण का अपमान हमारी भुजा करे तो मैं अपनी भुजा को काट के हटा दूंगा, क्योंकि ब्राह्मणों से ही मेरा अस्तित्व है। यदि ब्राह्मण नहीं तो मैं भी नहीं हूं, क्योंकि मेरा बखान करने वाला, मेरा प्रचार करने वाला, मेरे विषय में बताने वाला वो ब्राह्मण ही है। और ब्राह्मण ही जीव को धर्म के मार्ग पर लेके जाने वाला है। इसलिए ब्राह्मण का अनादर मैं कभी नहीं कर सकता। तो भगवान के अवतार के हेतु क्या है? विप्र धेनु, इसमें भी गाय आई। और जीवन के पुरुषार्थ 4 क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का पूरक है विप्र, विप्र ही बताएगा कि धर्म क्या है। दूसरा जीवन का पुरुषार्थ है काम, कामनाओं की पूर्ति। कामनाओं की पूर्ति करना है तो उसके लिए गाय की सेवा करनी पड़ेगी। अवतार के हेतु में दूसरा है गाय। गाय की आप सेवा करते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं का पूजन हो गया। जो गाय को नित्य रोटी खिलाता है, उसकी सेवा करता है, उसके घर में चकाचक धन की बरसात होगी।
तीसरा जीवन का लक्ष्य क्या है? काम, कामनाओं की पूर्ति। तो देखिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ, दूसरा अर्थ है, अर्थ का पूरक गाय है। तीसरा काम है, काम इच्छाओं की पूर्ति का पूरक है देव। सुर संत बोला ना, सुर मतलब देवता। और मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो उसके लिए संत का समागम करना पड़ेगा, संतों के साथ रहना होगा, तब जाके जीवन का कल्याण होगा। तो गाय की महिमा, गाय दान करी कितना? 2 लाख नंद बाबा ने। और सिर्फ गाय दान नहीं करी ब्राह्मणों को, जात कर्म संस्कार, अपने बच्चे की जात कर्म संस्कार कराने के लिए सिर्फ गाय नहीं दान करी। क्या कह रहे हैं कि 7 कुंभाम्रा प्रीता, अन्न के 7 पर्वत बनाए। अन्न का पर्वत का मतलब होता है कि 2 व्यक्ति को खड़ा कर दे, बीच में इतनी ऊंची अन्न की राशि का ढेर लगाए कि एक व्यक्ति दूसरे को न देख सके, और उसे कहते हैं अन्न का पर्वत दान। 7 अन्न के पर्वत दान किए। याचक आ रहे हैं, बिरदावलिया गा रहे हैं, सब मांग रहे हैं, और जितना मांग रहे हैं नंद बाबा उदार हस्त से उनको दे रहे हैं। जितना मांग रहे हैं सबको दुगुना दे रहे हैं, और जितना दे रहे हैं खजाना बढ़ते जा रहा है, खजाना भी कम नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इंद्रा शश्वत श्रयते, इंद्रा मतलब लक्ष्मी, और शश्वत मतलब हमेशा के लिए नंद बाबा के खजाने में आकर के बैठ गई है। कुछ याचक तो इतने मुद्राएं मांग ली और पोटली बांध ली कि जब सड़क पर जाने लगे तो मुद्राओं की पोटली खुल गई और सड़क पर मुद्राएं बिखर गई। ऐसे लग रहा था कि अपने प्रियतम के प्रागट्य पर स्वयं लक्ष्मी जी सड़क के ऊपर ताता थैया करके नृत्य कर रही हैं। इंद्रा शाश्वत श्रयते, स्पष्ट रूप से सुखदेव जी कह रहे हैं। बधाइयां चल रही थी, खूब गाने बजाने चल रहे थे। क्या गाना बजाना चल रहा था? सुहानी घड़ी आई है, वो देखो कैसी सुहानी घड़ी आई है। जय हो। आज अंगना में बजत बधाई है। देखो कैसी सुहानी घड़ी आई है, देखो कैसी सुहानी घड़ी आई है। आदि गोकुल में बजत बधाई है। बजती बधाई है, बजती बधाई है, बजती
जब भगवान के जन्म में बधाइयां होती थी गोकुल में, तो तीनों सभी देवी देवता आते थे। ब्रह्मा भी आए, विष्णु भी आए, ब्रह्मा भी आए, शिव शंकर ने डमरू बजाई है, शिव शंकर ने डमरू बजाई है, आज अंगना में बजत बधाई है। देखो कैसी सुहानी घड़ी आई है, आज अंगना में बजत बधाई है। एक सखी का भाव आ गया, कोयल जो बोली बागों में, और वो सखी किसी कारण बस नहीं जा पहुंची बधाई में, तो आज अपने घर से ही वो अर्जी लगा रही है। कोयल जो बोली बागों में, Yeah.